तो आज हम पढ़ेंगे एमए फर्स्ट ईयर का आधुनिक गद्य में आकाशदीप कहानी। तो आप प्रश्न उत्तर सभी लोग लिख लीजिए। हमारा प्रश्न उत्तर है, आपको ऐसे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप वीडियो पॉज करके भी पूरा लिख सकते हैं। ऐसे मैं बोल भी रहा हूँ, लिख लीजिए। आकाशदीप कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आकाशदीप कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब उत्तर में बोलने चल रहा हूँ। उत्तर, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की एक महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है जो अनेक कहानी संग्रह आकाशदीप में संकलित है। यह कहानी द्रुत जलदस्यु बुद्धगुप्त के हृदय परिवर्तन, नारी से प्रेम, घृण, त्याग और लोक कल्याण की भावना से संबंध है। कहानी में राष्ट्र प्रेम की भावना भी उद्यत रूप से झलकती है। कहानी का सार इस प्रकार है। नंबर 1 हेडिंग है हमारा, बुद्धगुप्त और चंपक की कैदी से मुक्ति। कहानी का आरंभ दो कैदियों के वार्तालाप से हुआ है। ये दोनों कैदी एक नौका पर सवार हैं और वह नौका समुद्री जहाज से जुड़ी हुई है। रात होने पर दोनों कैद से मुक्त होने की योजना बनाते हैं और अपनी कुशलता द्वारा नौका को जहाज से अलग कर लेते हैं। खुशी के मारे जब दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं तो पता चलता है कि इनमें से एक तो बुद्धगुप्त नाम का जलदस्यु है, दूसरी चंपक नाम की बालिका है। बुद्धगुप्त त्रालिप्ता राज का क्षत्रिय है। चंपक नगरी की एक युवती है जो नौका समुद्री जहाज से अलग हुई है। उसमें बुद्धगुप्त और चंपक के अतिरिक्त कुछ और नाविका भी हैं। रात भर समुद्र में तूफान चलता रहा और नौका पानी की लहरों में हिलकोले खाती रही। सवेर होने पर समुद्र शांत हो चुका था। सूर्य की किरणों का प्रकाश समुद्र के पानी को रंगीन बना रहा था। अब हमारी दूसरी हेडिंग है, बुद्धगुप्त और चंपक का परिचय। इसी बीच बुद्धगुप्त और चंपक में वार्तालाप होने लगा। बुद्धगुप्त ने चंपक से पूछा कि उसे बंदी क्यों बनाया गया है। तब चंपक ने उसे अपनी कहानी सुनाई। चंपक का पिता मणिभद्र के यहाँ पहरेदार था, लेकिन उसकी माँ का निधन हो गया था। फलस्वरूप वह अपने पिता के साथ जहाज पर ही रहने लग गई थी। पिछले 8 सालों से समुद्र ही उसका घर था। कुछ समय बाद चंपक के पिता का भी जलदस्युओं से मुकाबला करते हुए देहांत हो गया। जहाज का मालिक मणिभद्र चंपक को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता था। चंपक ने उसका विरोध किया और वह हमेशा के लिए बंदी बना ली गई। नए द्वीप पर पहुंचकर बुद्धगुप्त ने उस नए द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा। बुद्धगुप्त के साथी भी उसी द्वीप पर बस गए। धीरे धीरे बुद्धगुप्त चंपा से प्रेम करने लगा। चंपा भी से प्रेम करती थी, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। यह रहते हुए लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। सर्दी की रात में आकाश के तारे चमक रहे थे। चारों ओर चांदनी का प्रकाश फैला हुआ था। वह एक ऊंचाई स्थान पर बैठकर दीप जलाने का प्रयास कर रही थी। चंपा अभ्रक की एक संदूकची में दीप जलाकर रस्सी के द्वारा उसे ऊपर खींचती जा रही थी। वह चाहती थी कि यह दीप अर्थात आकाशदीप ऊपर उठकर तारों में लीन हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसी बीच बुद्धगुप्त वहां पर आ गया और उसने चंपक की पीठ को हाथ से स्पर्श किया। वह कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो जो दीप जलाकर अपने भगवान को रास्ता दिखाना चाहती हो। बुद्धगुप्त की बात सुनकर चंपक ने भावुकतापूर्ण होकर कहा कि मैं इस बंदीगृह से मुक्त होना चाहती हूँ। लेकिन चंपक समझती थी कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का कातिल है। अतः अचानक ही क्रोध के कारण उसका मुख लाल हो गया और वह बुद्धगुप्त को पीछे ढकेलती हुई कहने लगी कि तुम ही मेरे पिता की मृत्यु के कारण हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन बुद्धगुप्त जोर से हंस पड़ा और चंपक शांत हो गई।
तीसरा हेडिंग है हमारा बुद्धगुप्त और चंपक में प्रेम भावना। धीरे धीरे बुद्धगुप्त और चंपक में प्रेम भावना विकसित होने लगी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन बुद्धगुप्त और चंपक नौका पर बैठकर सागर में विचरण कर रहे थे। इस बीच बुद्धगुप्त ने चंपक के आगे यह स्वीकार किया कि वह उसे प्रेम करता है। चंपक जो समझती थी कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है, अपनी कंचुकी में बुद्धगुप्त का वध करने के लिए एक कृपाण छिपाई हुई थी, लेकिन बुद्धगुप्त से यह कहते हुए कि उसके हृदय ने उसके साथ छल किया है, वह उस कृपाण को समुद्र में फेंक देती है तथा स्वीकार करती है कि वह भी उसे प्रेम करती है। चंपक द्वीप के एक नए भाग में एक सुंदर पर्वतीय श्रेणी थी जो दूर तक सागर में डूबी हुई थी। वहीं पर आदिवासी उत्सव मना रहे थे। चंपा वन देवी के रूप में सज धज कर उपस्थित थी। चौथा हेडिंग है हमारा बुद्धगुप्त का स्वदेश लौटने का निर्णय। एक दिन वह भी आया जब बुद्धगुप्त ने चंपक से कहा कि वह अपने देश भारतवर्ष लौटना चाहता है। उसने चंपक को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन चंपक ने बुद्धगुप्त के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने निर्णय किया कि वह उसी चंपा द्वीप पर रहकर वहां के भोले भाले निवासियों की सेवा करेगी। वह उस द्वीप पर रहते हुए अपने पिता की जल समाधि ढूंढना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह चंपा द्वीप पर रहकर द्वीप के निवासियों के साथ ही जीवन यापन करेगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब चंपा ने सवेरे सवेरे देखा कि समुद्री नाव का एक विशाल समूह चंपा द्वीप के पश्चिमी उत्तर की ओर बढ़ रहा था। निश्चय से यह बुद्धगुप्त था जो अपने साथियों के साथ भारतवर्ष लौट रहा था। यह देखकर चंपक रोने लगी, लेकिन उसने वापस अपने देश लौटने का निर्णय नहीं लिया। फिर एक दिन चंपा भी मृत्यु का ग्रस्त बन गई, लेकिन वह आजीवन त्याग, तपस्या और सेवा द्वारा द्वीप के निवासियों के काम आती रही। यही कारण था कि मृत्यु के पश्चात भी द्वीप के निवासी उस ममतामयी देवी की समाधि की पूजा करने लगे थे। तो ये था हमारा काशद्वीप का परिचय। तो आगे हम आपको दूसरी कहानी बताएंगे। आपको एमए फर्स्ट ईयर की आपको सारी इसमें हिंदी की सारी आपको कहानी इसमें मिलती रहेगी, सारे प्रश्न उत्तर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई अलग से भी होगा प्रश्न एमए फर्स्ट ईयर हिंदी का, तो हम आपको वो भी बताएंगे। आप कमेंट करना, हम आपको उस प्रश्न का भी उत्तर देंगे। तो धन्यवाद।